हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 नवंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है, साथ साथ एक प्लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है। सुधीर फार्मा आईपीओ, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ और इनके अलावा दो और आईपीओ को हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ का हम बात करते हैं तो फर्स्ट आईपीओ SSMD एग्रोटेक इंडिया आईपीओ। इस आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ यहाँ पे आपको 25 नवंबर आज से आईपीओ ओपन हो रही है। आज इस आईपीओ पहला दिन किस तरीके से कैसी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में सभी कैटेगरी की तरफ से दिखती है वो इंपॉर्टेंट है कि देखना। 27 नवंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है, यानी कि इस आईपीओ में 25 नवंबर आज और कल यहाँ पे 26 नवंबर को कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको देखकर यहाँ पे 27 नवंबर को आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 121 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी है और 1000 इक्विटी इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लोगों को कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उनके बारे में बात करें तो टोटल इशू साइज 34 करोड़ की है। इसमें से आप लोगों को लगभग 1.89 करोड़ मार्केट मेकर जो आईपीओ को मैनेज करे उनके पास जाने वाली है और रेस्ट 50% क्यूआईबी के पास न जाकर 40% यहाँ पे 45% आप लोगों को जाते हुए देखेगी एचएनआई के पास और 45% ही रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है। बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ की रहने वाली है 25 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट, 27 नवंबर क्लोजिंग डेट और 28 नवंबर अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 दिसंबर को नहीं मिले हुए पैसे रिफंड करने की डेट है। 1 दिसंबर को मिल जाने पर डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 2 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। सॉरी, बीएसई एसएमई पर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है तो 2,42,000 अमाउंट्स होगी तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 3,63,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 10,89,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो आज और कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम की मोमेंटम देखकर ही आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम मामूली से प्रीमियम पे स्टार्ट हुई है। 5 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करिए। 121 रुपये पे 5 रुपये की गेन लगभग। आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग प्राइस जो निकल कर आ रही है 126 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 4% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है और एक लॉट पे लगभग 5,000 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। लेकिन इस तरीके के आईपीओ में रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार से देखें तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 20% के आसपास दिखती तो जाकर इस आईपीओ में थोड़ी सी अप्लाई करने की प्लानिंग आने जा सकता था। यहाँ पे गैलार्ड स्टील आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि आप लकी रहेंगे तो अलॉटमेंट आप लोगों को मिल चुकी होगी। यदि आप लोगों को अलॉटमेंट इस आईपीओ में मिली है तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे 150 रुपये पे आपको एलोकेट होते हुए दिखेगी होगी। यहाँ पे 1000 का मल्टीपल लगभग 2000 इक्विटी शेयर आपको एलोकेट होते हुए दिखा होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की जो इशू साइज है वो यहाँ पे 37.50 करोड़ की कंपनी ने इशू साइज रखा गया था। इस कंपनी की इशू साइज में 1.88 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की मार्केट मेकर्स के लिए आईपीओ मैनेज जो किए हैं उनके पास पैसे जाते हुए दिखेगा। रेस्ट ऑफ में से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। कंपनी के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आज की डेट में यहाँ पे नहीं मिली है इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को तो आपको आज ही के डेट में पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और आज ही के डेट में डिबेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और कल इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। गैलार्ड स्टील आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते थे, उसके लिए 3 लाख अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। मिनिमम में मैक्सिमम 2 ही लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते थे। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 4,50,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,50,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। और वैसे इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिखे थे, लगभग 228 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। एनआई कैटेगरी में लगभग 624 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। 776 गुना तक आईपीओ 746 गुना तक आईपीओ यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई थी। स्मॉल एनआई कैटेगरी में 381 गुना तक और 351 गुना तक आपको यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में और लगभग टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 375 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा था। जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स रही थी। इसी रिस्पॉन्स के बाद इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मूव दिख रही है। 70 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग जो यहाँ पे गैलार्ड आईपीओ की जो 70 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है 150 रुपीज़ जो इस कंपनी की कट प्राइस है उसमें 70 रुपीज़ को एड ऑन आप करोगे
तो 220 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग यहाँ पे 47% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। 70,000 के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलते हुए दिख रही है। लगभग यहाँ पे 2,10,000 के आसपास IPO लिस्टिंग एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बनाकर देती हुई दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें तो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी IPO के बारे में बात करें तो इस IPO में आप लोगों ने अप्लाई किया था तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं, कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपको अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जो भी अपडेट थी टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक शेयर करके अपडेट कर दिया गया। वहाँ से आप लोग अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिली या नहीं। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी IPO में यदि आपने 120 रुपये कट प्राइस पे 125 इक्विटी शेयर मिनिमम इस IPO में एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए होंगे तो जाकर आपको इस IPO में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की बात करते हैं तो पूरी तरीके से इस कंपनी की इशू साइज में 500 करोड़ की इशू साइज में लगभग आपको 180 करोड़ फ्रेश इशू रखा गया था। रेस्ट ऑफ 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल रखी गई थी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की 50% शेयर टोटल इशू साइज की QIB को एलोकेट किया गया, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किया गया। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। 24 नवंबर को इस IPO में अलॉटमेंट आप लोग को मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 25 नवंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 26 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। यहाँ पे एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी IPO में जो रिस्पॉन्स रही थी और रिस्पॉन्स सभी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन QIB कैटेगरी में थोड़ी सी और अच्छी रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए थी। वहाँ पे अच्छी रिस्पॉन्स थोड़ी सी कम होने की वजह से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी आप लोगों को प्रेशर दिख रही है। अभी जो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में अपडेट करी गई है वो यहाँ पे आपको 6 रुपीज़ पर कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग 5% के पास लिस्टिंग एंड मिलते हुए दिख रहा है। लगभग यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 126 रुपया निकल कर आती हुई दिख रही है और एक लॉट पे लगभग आपको यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो लगभग 600-700 के आसपास लिस्टिंग एंड मिलते हुए दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें जिसमें आप लोगों को आज के डेट में यहाँ पे आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा है। वैसे 12 से 2 के बीच में जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स इस IPO के बारे में सुदीप फार्मा IPO के बारे में अपडेट रहेगी उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाएगी। वैसे इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी प्रेशर दिख रही है और पिछले उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 593 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है उसी अपर प्राइसमेंट पर 25 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक प्लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा तो जाकर आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करें तो 895 करोड़ की इशू साइज है। इस 895 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर NI कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। कंपनी के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 26 नवंबर अलॉटमेंट डेट, 27 नवंबर पैसे रिफंड करने की डेट, 27 नवंबर डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, 28 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। मिनिमम इस IPO में एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग 14,825 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,550 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,08,100 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी के ओवरऑल अभी तक रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो ठंडी रिस्पॉन्स QIB की तरफ से आती हुई दिख रही है। यदि QIB की तरफ से 12 से 2 के बीच में अच्छी रिस्पॉन्स आती है तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर से रिकवरी देख सकती है, क्योंकि अभी जो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है 83 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग जो इस कंपनी की कट प्राइस 593 रुपये है उस पर 83 रुपीज़ की गेट लगभग यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस 676 रुपया निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 14% के पास लिस्टिंग रेट मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 2100 के आसपास IPO लिस्टिंग रेट देती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल आज के डेट में यहाँ पे किस तरीके कैसे रिस्पॉन्स 12 से 2 के बीच में मिलती है उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टाइम पे अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।